इसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। कल हमने इसका थोड़ा सा पार्ट पढ़ा था। नेक्स्ट जो है इसका हम आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक, कल हमने पढ़ा कि डायगोनल क्रॉस में 2 कैरेक्टर्स को लिया जाता है। ठीक, 2 कैरेक्टर्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। 2 कैरेक्टर्स हमने लिए, वन वाज द शेप एंड सेकंड वाज द कलर। ठीक, और पहला स्टेप जो मेंडल का होता था दैट वाज द सिलेक्शन ऑफ प्योर पी प्लांट। तो हमने क्या लिया था? प्योर पी प्लांट, दैट वाज प्योर राउंड एंड प्योर येलो। उसको हमने क्रॉस किया था प्योर wrinkled and pure green. That was the first step. अब यहां से गैमेट्स बनते थे बाय मीन्स ऑफ मियासिस होती थी। यहां से भी मियासिस हुई, यहां से गैमेट्स बनेंगे। इन दोनों में से एक जाएगा, इन दोनों में से एक जाएगा, तो ये गैमेट बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल। सारे एक जैसे बनेंगे तो हम 2 ही बनेंगे। ठीक, यहां पे भी कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये स्मॉल आर अलग, ये स्मॉल वाई अलग। 4 बन सकते हैं, हम 2 ही बनाए। ठीक, तो हम इसको करते। इसके बाद क्या होता था? क्रॉस पॉलिनेशन। ये पोलन ग्रेन इस पे गिरेंगे, ये मेल पार्ट था, ये फीमेल पार्ट। ठीक, इसके पोलन ग्रेन इस पे गिरेंगे तो ये आपस में मिलेंगे, कैपिटल आर स्मॉल, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये इसके साथ अगर हम करेंगे कैपिटल आर स्मॉल, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक, इसी तरह से और भी बन सकते हैं। सारे इस जैसे निकलेंगे तो हम 2 ही लिख सकते हैं। ठीक, तो ये जो है कैपिटल आर स्मॉल आर, इट इज राउंड बिकॉज आर इज डोमिनेंट ओवर द रिंकल। यहाँ पे जो फिनोटाइप निकलेगा वो क्या निकलेगा? राउंड। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई रिप्रेजेंट द येलो कलर, स्मॉल वाई रिप्रेजेंट द ग्रीन कलर। येलो इज डोमिनेंट ओवर द ग्रीन, इट विल कम आउट विद व्हाट? येलो। तो राउंड येलो, यहाँ पे भी राउंड येलो। तो ये जो एक जनरेशन यहाँ पे ऑब्टेन की मेंडल ने, F1 जनरेशन, यहाँ पे इसने क्या देखा? F1 जनरेशन में क्या देखा? ऑल पी प्लांट्स कंटेन राउंड एंड येलो सीड्स, राउंड सीड्स एंड येलो पॉड। ठीक, समझ में आया? इसके बाद F1 जनरेशन अब ऑब्टेन इसने की। इसके बाद ये बनाता था किसको? F2 जनरेशन। F2 जनरेशन कैसे बनाई जाती है? सेल्फ पॉलिनेशन के जरिए, सेल्फ पॉलिनेशन के जरिए। तो ये पी प्लांट जो है जिसमें ये फैक्टर्स है, अब यहाँ पे F2 जनरेशन हम बनाएंगे। तो ये F1 जनरेशन है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल। हम सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे। ठीक, उसमें भी यही फैक्टर्स होंगे क्योंकि प्लांट एक सेम है ना। सेल्फ पॉलिनेशन जिसके जरिए हम ऑब्टेन करेंगे और एक जनरेशन, दैट इज नोन एज F2 जनरेशन। अब ये पी प्लांट जो है जब पॉलिनेशन होती है तो क्या बनने चाहिए? गैमेट्स। ये मेल गैमेट बनाएगा, ये फीमेल गैमेट बनाएगा, तो क्या होगी? मियासिस। फिर से मियासिस, यहां पे भी क्या होगी? मियासिस। इसको हम कंसिडर करेंगे मेल। यहां से पोलन ग्रेन बनेगा, यहां से बनेगा ओव्यूल। ठीक है, अब हमने सेल्फ पॉलिनेशन करनी। अगर ये पी प्लांट है, ये जब बड़ा होगा इसमें फ्लावर्स बनेंगे, ये पोलन ग्रेन बनाएगा तो ये पोलन ग्रेन बनेगा। पोलन ग्रेन जब बनेगा तो वहां पे क्या होनी चाहिए? मियासिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? सेपरेशन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से क्या होगी? सेपरेशन। किनकी? फैक्टर्स। यहाँ पे भी क्या होगी? सेपरेशन। किनकी? फैक्टर्स। ठीक, तो यहाँ पे सेपरेशन जब होगी, इन 2 में से एक अलग जाएगा, इन 2 में से एक अलग जाएगा, दोनों एक गैमेट में नहीं जा जाएगा। तो कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई, ये देखो ऐसे बने। कैपिटल आर, ये कैपिटल आर, पॉसिबिलिटी ये भी है, ये कैपिटल आर किसके साथ जा सकता है? वाई के साथ। सो कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये दूसरा गैमेट है। स्मॉल आर विल गो विथ व्हाट? कैपिटल वाई। स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। So how many gametes are formed? 4 different gametes. यहाँ पे हमने लिखना है क्योंकि ये सारे gametes एक जैसे नहीं, ये डिफरेंट है।
यहाँ पे जो गैमेट्स थे वो क्या थे, वो सारे सेम थे, हमने 2 ही लिखे। पर यहाँ पे जो गैमेट बनेगा वो डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट। ठीक, यहाँ पे भी ये सेपरेशन होगी, ये कैपिटल आर अलग जाएगा, ये वाई इसके साथ जा सकता है, ये कैपिटल आर इसके साथ, कैपिटल आर स्मॉल वाई, देन स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैप स्मॉल वाई। सो दीज आर द फीमेल गैमेट्स, ये फीमेल गैमेट्स। ठीक, अब होगी सेल्फ पॉलिनेशन। अब पोलन ग्रेन और ओव्यूल आपस में मिलेंगे। इसको हम कैसे दिखाते हैं, बाय मीन्स ऑफ द स्पिनेट कैप और बाय मीन्स ऑफ चेकर बोर्ड। तो यहाँ पे हम एक चेकर बोर्ड बनाएंगे, ठीक, और स्पिनेट कैप। एक साइड से हम किसको बनाएंगे, मेल को, दूसरे साइड से फीमेल को, फीमेल गैमेट्स एंड मेल गैमेट्स। ठीक, तो आपने एक स्क्वायर बनाना है, पुनः स्क्वायर बनाना है, तो ऐसे बनाओगे आप यहां पर। ठीक है, थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे, तो यहां पे हम ये लेंगे, मेल यहां से लेंगे, फीमेल यहां से लेंगे। ठीक, मेल यहां से, फीमेल यहां से। ठीक, तो यहां पे कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, शाबाश, स्मॉल आर कैपिटल वाई, शाबाश, स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहां से हम ये लिखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब होगा फ्यूजन। यहां पे इसके साथ ये मिलेंगे, पोलर में नोजल के साथ जब मिलेंगे तो इनमें क्या है, ऐसे। ठीक, अब देखो कैपिटल आर, तो इकट्ठे लिखना है, कैपिटल वाई, राइट, कैपिटल आर इसके साथ, पहले ये जितने भी है इसको किसके साथ मिलाना, इसके साथ, पॉसिबिलिटी है ना, यस ये यस, इसी के साथ ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, करें। ये जो एक यहाँ पे है पॉसिबिलिटी है, इन 4 के साथ मिल सकता है ना, सो ठीक है। सो यहाँ पे कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल, कैपिटल वाई स्मॉल। इधर कैपिटल आर पहले डोमिनेंट वाला लिखते हैं, कैपिटल आर, कैपिटल इसका स्मॉल आर, कैपिटल वाई। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, हुआ ये वाला पूरा कंप्लीट। ठीक है, अब इसके साथ अब दूसरा लिखोगे, कैपिटल आर, शाबाश, ये बात, कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल। पहला कैपिटल लिखे, डोमिनेंट वाला लिखते हैं, कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल। अब ये वाला कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल। इस तरह से ये क्या बन गई, F2 जनरेशन। दिस इज F2 जनरेशन। क्या है, F2 जनरेशन, दिस इज F2 जनरेशन। समझ में आया। अब यहां पे जो ये F2 जनरेशन इसने ऑब्टेन की, उसने क्या देखा, उसने जो भी F2 जनरेशन में इंडिविजुअल्स देखे वो कौन कौन थे, उनमें कौन से सीड्स थे, उनमें कौन सा कलर उसने ऑब्टेन किया, क्या वही कलर और वही सीड्स उसने ऑब्टेन किए थे जो उसने लिए थे, राउंड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन, कि इसके अलावा और भी कुछ पी प्लांट इसने देखे जिसमें और अलग डिफरेंट किस्म के कॉम्बिनेशन इसने देखे। तो वो उसने क्या देखा, देखो उसने क्या देखा, ये वाला जो था, ये वाला इट वॉज राउंड येलो,
Because capital R represents what? Round. Capital Y represents what? Yellow. So this pea plant would be the round yellow. Round yellow. तो ये वाला पी प्लांट राउंड येलो है. ये वाला पी प्लांट जो है कैपिटल आर इट रिप्रेजेंट द राउंड सीड्स. नो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये क्या निकलेगा? येलो. बिकॉज वाई इज डोमिनेंट ओवर द ग्रीन, so it will come out with round seeds and yellow pea pod. यहां पे राउंड, ये भी क्या निकलेगा? कैपिटल आर स्मॉल, राउंड येलो. ये वाला राउंड येलो. तो आप देखोगे कितने राउंड येलो निकलेंगे यहां से. ये वाला आप देखोगे, ये भी क्या निकलेगा? राउंड येलो. ये वाला क्या निकलेगा? राउंड येलो. तो ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो. ठीक, ये राउंड येलो, ये राउंड येलो, ये राउंड येलो. तो कितने निकले? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 पी प्लांट इसने ऐसे देखे जो जिनका फेनोटाइप इसने क्या देखा? राउंड येलो देखा. सो 9 पी प्लांट्स वायर व्हाट? राउंड येलो. राउंड येलो. अब यहां से लिखोगे राउंड येलो. कितने निकले? 9 राउंड येलो इसने ऑब्टेन. ठीक, अगर आप ये वाला ले लोगे, अब इसको हम क्रॉस करेंगे, इसको हमने देखा. ठीक, ये वाला आप देखोगे, ये वाला दिस इज राउंड ग्रीन. राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन. दिस वन राउंड ग्रीन, दिस इज राउंड ग्रीन. कितने निकले? 3. तो राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन कितने निकले? 3. इसके बाद तो ये भी हुआ. अब इसके बाद अगर आप ये लेंगे, इसके बाद आप लोग ये लेट अस सपोज ये हम लेंगे. This is wrinkled. This is yellow. Wrinkled yellow. Wrinkled yellow. Wrinkled yellow. कितने निकले? 3. So wrinkled yellow. Wrinkled yellow कितने आए? 3. तो अब लास्ट वाला बचता है, दैट इज दिस वन. दिस इज wrinkled green. wrinkled green. तो यहां पे आप लिखोगे wrinkled green. कितने निकले? 1. एक निकला. तो इसने क्या देखा? अगर इसने F1 जनरेशन में देखा, सारे जो थे वो क्या निकले? राउंड येलो. बट F2 जनरेशन में उसने एक नई कॉम्बिनेशन देखी. एक तो राउंड येलो तो थे ही, राउंड ग्रीन इसने देखे. बट राउंड ग्रीन तो नहीं होता था, राउंड येलो होता था या रिंकल्ड ग्रीन होता था. अगर आप पेरेंट आप लोगे, पेरेंट आप देखोगे, पेरेंट में से क्या लिया था? रिंकल्ड ग्रीन. बट यहाँ पे क्या निकला? राउंड ग्रीन. और वही कॉम्बिनेशन देखो, रिंकल्ड येलो. होता क्या था? राउंड येलो. ये रिंकल्ड येलो को ऑब्टेन किया. दैट मीन्स राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन के अलावा इसने 2 कॉम्बिनेशन देखी. वन वाज द राउंड ग्रीन एंड सेकंड वाज द रिंकल्ड येलो. रिंकल्ड इसने देखा, ये ऑब्जर्व किया. So this ratio is known as a phenotypic ratio. This is known as a phenotypic ratio. So what will be the phenotypic ratio? Shabash. Phenotypic ratio 9:3:3:1. Monohybrid का क्या होता था? What was the phenotypic ratio of the monohybrid? 9:3:1. तो अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो 3:1 इंटू करेंगे 3:1. मोनो मोनो मीन डाई. 3 3s are 9. 3 1 is 3. 1 3 is 3. 1 1 is 1. तो ये भी ऐसे निकलेगा. इसको किसी को याद ऐसा नहीं रहेगा. तो मानो और मानो को क्रॉस करना है, वहां से निकलेगा क्या? रेशियो. डायगोनल क्रॉस का रेशियो निकलेगा 9:3:3:1. समझ में आया? इसी तरह
आपने क्या करना है, आपने जीनोटिपिक रेशियो निकालना है। जैसे हमने निकाला था किसका, मान हाइब्रिड क्रॉस में हमने जीनोटिपिक रेशियो निकाला। जीनोटिपिक रेशियो मीन्स जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है किसका, इन पी प्लांट्स का। जैसे कि ये राउंड येलो है, जीन इसमें कौन प्रेजेंट है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अगर हम ये लेंगे, ये भी क्या है, राउंड येलो है, बट जीन्स आर डिफरेंट, फैक्टर्स आर डिफरेंट, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये भी राउंड येलो ही है, ये भी राउंड येलो ही है, बट जेनेटिक मेकअप इज डिफरेंट। सो जो फिनोटिपिक रेशियो है वो सेम नहीं होगा इसके जैसे जीनोटिपिक रेशियो। तो आपने क्या निकालना है, जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो निकलेगा डिफरेंट, जीनोटिपिक रेशियो निकलेगा डिफरेंट, क्योंकि फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1 है। अगर राउंड येलो में ये जीनस है, बट इस वाले राउंड येलो में ये जीनस नहीं है, इस वाले राउंड येलो में वो जीनस नहीं। देखो कैपिटल आर स्मॉल, यहाँ पे है कैपिटल आर, बट यहाँ पे भी देखो कैपिटल आर स्मॉल, वो जीनस से क्या डिफरेंट है, इसलिए जीनोटिपिक रेशियो क्या निकलेगा, डिफरेंट। इसको आप लिखोगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जीनोटिपिक रेशियो सबका मैं देखूंगा कि आपने कमेंट किया है, तो जीनोटिपिक रेशियो काफी